चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। श्याम सलोने जी, अब देखिए आदेश शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं उसकी तस्वीर मैं जिक्र कर रहा था, दो तस्वीरें हैं। अब ट्रैक जो है वो बीजेपी का है, लेकिन हाईजैक कर रही है समाजवादी पार्टी। कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अब बता रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो उन्होंने पोशाक पहनी थी वो ठीक नहीं थी, और उससे पहले एक बयान अखिलेश यादव का भी निकल कर आया था जब चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा था कि लाइट बंद कीजिए, इसके बाद जिन्होंने चोरी की है वो भगवान राम के सामने आए, अपने कान पकड़े, माफी मांगे, और इसके बाद फिर मामला यहीं पर सेटल डाउन हो जाएगा। एक ये भी प्रतिक्रिया आई थी, ये भी सनातन को लेकर भी उनका बयान चर्चित में आया था। जब आपको लगता है कि ट्रैक हमारा ठीक है और उसमें कहीं जो है दिशा भ्रम हो जाता है, तो मुझे लगता है रामगोपाल यादव भी उसी की भरपाई करते हुए नजर आ रहा है। अब जो मेरा मूल सवाल है उसका जवाब चाहूंगा कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए होती हैं। क्या बीजेपी मानती है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद 2027 में इन 202 सीटों का चुनावी नैरेटिव तय कर सकता है? आपको लगता है, या उसी ट्रैक पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सपा के जिस हिसाब से मिजाज है, लग नहीं रहा है कि ये मामला अभी ठंडे बस्ते में जाएगा। वो 2027 के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी। श्याम सलोने जी। शोभित जी, समाजवादी पार्टी का जो रवैया है और जो चाल है वो बहुत कूटनीतिक चाल चल रही है, और जैन जी भी समझ रही है उसकी चाल को, और उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता भी समझ रहा है। वो मतदाता सनातनी हो या इस्लामिक हो, दोनों समझ रहे हैं इसलिए। वो एक तरफ तो इस्लाम और मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहती है, और दूसरी तरफ सनातन के अनुयायियों को पीडीए का नारा देकर के उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ चल रहे हैं। दिल्ली में वो अपने सहयोगियों के साथ में भी गठबंधन चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ हमारे अलावा किसी की आवश्यकता नहीं है। वो डबल क्रॉस करना चाह रहे हैं। और आप देखिएगा 2027 आते आते भी नवंबर और दिसंबर में समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। और जिस ट्रैक पर चल रही है, बार बार जो राम मंदिर पर ये बदनामी का आचरण कर रही है, ये बार बार कह रही है कि चोर बचाए जा रहे हैं, चंदा चोरी के आरोपी बचाए जा रहे हैं। हम दो सवाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र भी बैठे हैं। यदि आपको एसआईटी पर भी विश्वास नहीं है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपने संरक्षण में ले रखा है। एसआईटी से रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है, पूरी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। आप बता दीजिए कि आपको किस पर शक है और क्यों है वो शक, और क्या सबूत है। केवल किसी को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। और ये जो जिस तरीके से आचरण दिखा रहे हैं, बार बार जो बदनाम कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए किसी भी तरीके से कोई भी सनातनी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि योगी जी किसी के साथ बचाने की मुद्रा में आएंगे। इस बार मुकाबला थोड़ा सा मुझे कठिन नजर आ रहा है। देखिए, अगर मुद्दों की बात करते हैं तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी, हम पिछले 6 जून से इस पर लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहा है, और अगर अन्य मुद्दों पर नजर डालेंगे तो कई मुद्दे इसके साथ में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बात अभी उनकी नहीं हो रही है। आप शुरुआती अगर नजर डालेंगे तो फिर महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला भी था, जिसको लेकर संसद में गतिरोध देखने को मिला था, उसमें भी खूब विपक्ष ने हंगामा किया था। दूसरा बड़ा सवाल जो है सनातन को लेकर, जिसमें हमने शुरुआत जिक्र किया, शंकराचार्य का मामला, फिर यूजीसी नेट का मामला है, इसके बाद में पेपर लीक मामला है, इसके बाद में भ्रष्टाचार और महंगाई बेरोजगारी से जुड़े हुए भी मामले जो है बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, मतलब लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और ऐसे में ये सारे मामले, आपको नहीं लगता है कि इस बार मामला उलझ सकता है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? श्याम सलोने जी। राम मंदिर चोरी वाला विषय कोई ज्यादा महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी केवल वोट पाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए एक ढोंग रख रही है। हाँ, मैं इस पर सहमत हो सकता हूँ, उस पर भी हमारी पार्टी ने तुरंत एक्शन लिए थे। जो यूजीसी वाला प्रकरण आया था उस पर विरोध हुआ था, सभा के बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, उस पर पार्टी ने अपना बयान जारी किया था। हमारे प्रधान जी ही शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा भी था किसी के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। और बताओ जी, आदेश शुक्ला जी, रुक आपका करना चाहूंगा। क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने 2027 के चुनाव की बहस का मुद्दा ही बदल दिया है? आपको भी यही लग रहा है कि आप विकास से ज्यादा चर्चा राम पर होती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से? आदेश शुक्ला जी। देखिए, मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन मैं पहले श्याम सलोनी जी से एक चीज पूछना चाहूंगा जी, कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है, आज ये कह रही है, अभी प्रवक्ता भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए 2-3 सीटें कल उपचुनाव में आप लोग हारे हैं,
अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव हारे हैं, तो बीजेपी कैसे हार गई इतना बड़ा चुनाव? उपचुनाव वो बीजेपी कैसे हार गई, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, वो जो सीट छोड़ी है वो हार जाएगी? शाम सलोनी जी, आपको तो इस पे बताना चाहिए, वो इतनी देर से आपसे पूछ रहे थे, इस पे आपने नहीं, अभी आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने पूछा तो मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। और क्वेश्चन समाजवादी अभी पार्टी का आप मुझसे करा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। नहीं, समाजवादी क्या पार्टी इस बार, सवाल क्या इस करेंगे। बार, जैसे क्या इस बार चुनाव, क्या अच्छा चलिए, अब चुनाव हार गए आप लोग, चलिए मान लेता हूं, तो क्या इस बार वो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करा पाए क्या आप लोग? अब आप सुन लीजिए, आप अपने क्वेश्चन कर लीजिए, मैं सबके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ 10 सेकंड दे दीजिएगा बोलने के लिए। जी नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इस बार आदेश शुक्ला जी, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, आपने जो पूछा उसका जवाब श्याम सलोनी जी। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आप देखिए, चुनाव हम लोग हारे नहीं है, नंबर 1 बात। अब मेरी बात सुन लीजिए, हम ये दोनों सीट चुनाव नहीं हारे हैं। हारे हम कहते हैं पब्लिकली, हम कैसे हार गए? क्योंकि अभी जो जैन जी का एक आक्रोश था, अभी वहां भरत तिवारी का जो आक्रोश था, भरत तिवारी हत्याकांड हुआ ना, ये आक्रोश था, ये हमारे लोग थे, हमारी सरकार के, हमारे भाई बनते जितने थे, भाजपा के हमारे समर्थक थे। अब चूंकि नए नए गुस्से में थे, मेरी जैन जी नई नई गुस्से में थी। अगर मैं खुद, मेरा बेटा 25-26 साल का हो गया, 27 में आ गया, मैं जब उसको कभी कभी डांट देता हूं ना, तो वो कहता है, मेरे मतलब किसी 4 दोस्तों के सामने भी डांट दिया तो मुझसे थोड़ा बहुत दिल गुस्सा होता है। तो जब जैन जी की इतनी नाराजगी थी, तो नाराजगी उन्होंने एक बार तो प्रकट करनी थी। वो अपने गुस्सा हमसे निकाल चुके, ये हमारे और उनके बीच का परिवार का विषय था, वो उन्होंने निकाल लिया। आने वाले, अब विपक्ष अगर ये समझ रहा है कि ये चुनाव हार जाएंगे तो हम नहीं हारेंगे, हाँ हमको मालूम है कि जैन जी हमसे नाराज हुआ था। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि तुमको चुनाव हरवाएंगे, और उन्होंने हरा दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश से 37 सीट समाजवादी पार्टी की निकलती है, तब ईवीएम सही थी कि नहीं? तब तो ठीक थी ना। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हमने कभी ईवीएम में हमने कभी छेड़खानी नहीं की है। दतिया का चुनाव हम कैसे हार गए? क्योंकि दतिया में हमारे बड़े नेता हैं, वो थोड़ा सा जनता वहां नाराज थी, पूरी बीजेपी की जिला इकाई ने वहां त्यागपत्र भी दिया था। जिला इकाई के त्यागपत्र का मतलब वहां की जनता थोड़ा नाराज थी, और वो नाराजगी का कारण है कि वो वहां पर हम लोग हारे थे, क्योंकि हमारी कुछ गलतियों की वजह से, उसमें हम हार गए थे। हमारी पार्टी की वजह से, यही मंथन की बात है जो आपने बिल्कुल इस मंच पर स्वीकार की, और बिल्कुल फैक्ट यही थी। मैं सुन रहा था कि दतिया पे आप क्या जो है रिप्लाई देंगे, लेकिन रिप्लाई बिल्कुल यही है। लेकिन आप प्रवक्ता हैं, बीजेपी को थोड़ा सा डिफेंड करते हुए नजर आ रहा है। अगर हार्डकोर बात करते हैं तो भरत तिवारी का जो आक्रोश है वो अभी भी बिहार में व्याप्त है, और उस गांव की तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं जहां पर फिर से एक बार जल भराव की समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और इस आक्रोश से बीजेपी को सबक लेने की जरूरत है कि अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो नुकसान बीजेपी को बिहार में भी उठाना पड़ जाएगा। अब दतिया पे आ जाते हैं, ये मुद्दा नहीं है आज चर्चा का, लेकिन जब इस पर बात हो रही है तो एक प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। दतिया में कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा, आप नरोत्तम मिश्रा का बूथ भी हार गए। कमाल की बात, वो मंच पर रोए जरूर और ये बोला कि हम चौखट पर माथा जो है जरूर रखेंगे, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी विरोधी लहर बीजेपी के अंदर से ही उठी, और उसका खामियाजा दतिया है। यहां से सबक लेने की जरूरत है बीजेपी की।